प्रदेश में बैतूल में बोरवेल में गिरे तन्मय का रेस्क्यू 60 घंटों से जारी। 50 फीट गहरी बोरवेल में फंसी इस 8 साल की जिंदगी के लिए दुआओं का दौर शुरू। बोरवेल में करीब 50 फीट की गहराई पर फंसे तन्मय तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाई जा रही है। 45 फीट खोदा गया गड्ढा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। तन्मय के लिए ऑपरेशन जिंदगी अब तक जारी है। जमीन में नीचे की सतह पर कठोर चट्टानों के चलते हॉरिजॉन्टल टनल बनाने में काफी परेशानी आ रही है। बैतूल की घटना पर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने मुख्यमंत्री से की सख्त कदम उठाने की मांग। कहा कड़े कानून और कड़े नियम बनाने चाहिए ताकि ये घटनाएं दोबारा ना हो। आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा G20 की अध्यक्षता करना सबसे बड़ी बात। जो भारत का सम्मान करता है वो हिंदू है। G20 जैसे और एक समूह का अध्यक्ष पद भारत की ओर आना कोई सामान्य बात नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शरारती तत्वों के प्रति किया आगाह। कहा कुछ ऐसी ताकतें भारत में सक्रिय हैं जिनकी कोशिश भारत को तोड़ने की है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि भारत की प्रगति हो। भारत न बढ़े, भारत टूट जाए, इसके प्रयास उन शक्तियों के द्वारा और उनके हस्तक्षेप के द्वारा चलते हैं। रोज का अपना अनुभव है। आफ्ताब पूनावाला की आज साकेत कोर्ट में होगी पेशी। आज आफ्ताब की 13 दिनों की न्यायिक हिरासत खत्म होने वाली है। श्रद्धा के पिता विकास वालकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। माना जा रहा है कि सनसनीखेज मर्डर केस में कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। और वही खबरों में आगे बढ़ते हुए गुजरात विधानसभा चुनावों के बाद जहां बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। 156 सीटें जीतकर बीजेपी ने तोड़े हैं सारे रिकॉर्ड। अहमदाबाद से दिल्ली तक कार्यकर्ताओं में जश्न। गुजरात में 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने ऐतिहासिक जीत के लिए जनता का आभार जताया। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को बहुमत। पार्टी ने 40 सीटें जीती हैं। बीजेपी 25 सीटों पर सिमट चुकी है। हिमाचल के 11 में से 8 मंत्री चुनाव हारे हैं। मुख्यमंत्री पर कल हो सकता है फैसला। हिमाचल में कांग्रेस की जीत के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हुई। आज शिमला के कांग्रेस मुख्यालय में विधायक दल की बैठक। तय होगा सीएम चेहरे का नाम। गुजरात और हिमाचल में आम आदमी पार्टी की करारी हार, लेकिन चुनाव नतीजों से केजरीवाल खुश हुए। बोले इन चुनावों के बाद आप बन गई राष्ट्रीय पार्टी। गुजरात में 5 सीटों से की है शुरुआत, अगली बार करेंगे फतेह। शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में किया विलय। हाथ में पार्टी का झंडा लेकर वापसी की। ट्विटर पर भी बायो बदला। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अलगाववादी नेता गिलानी पर साधा निशाना। कहा भारत को तोड़ना चाहता था गिलानी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर की है। कहा भारत की आबादी दुनिया की कुल आबादी का 18% से अधिक है। जमीन 2.5% और पानी 4% से कम है। हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। नियंत्रण कानून लाना होगा। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दें। सरकारी सुविधाओं से वंचित। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता को लेकर बुलाई दूसरी बैठक। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में हिस्सा लेंगी। ममता बनर्जी कालीघाट स्थित अपने आवास से वर्चुअली बैठक में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर वासियों को देंगे बड़ी सौगात। 144 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। VSSD कॉलेज में होने वाले प्रबुद्ध सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जननायक जनता पार्टी के 5वें स्थापना दिवस पर भिवानी में जनसम्मान रैली आज होगी। हरे पीले रंग में सजा मंच। स्थापना दिवस पर जेजेपी के सहयोगी दल के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर रायबरेली में आतिशबाजी। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का मुस्लिमों पर बड़ा बयान, कहा आजाद भारत में किसी पुरुष को 3 से 4 शादियां करने का अधिकार नहीं है। मुस्लिम महिलाओं को न्याय के लिए हमें ऐसी व्यवस्था बदलने पर करना होगा काम। दिल्ली महिला आयोग में अवैध नियुक्तियों पर फंसी स्वाति मालीवाल, दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किया। मालीवाल के साथ प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक पर भी आरोप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा, मसूरी में एलबीएस अकादमी में प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। दिल्ली दंगों का मुख्य साजिशकर्ता कहे जाने वाले शर्जील इमाम को आपत्ति, शर्जील इमाम पर की गई टिप्पणी को हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आरोपी समीर महेंद्रू पर आज सुनवाई, राउस एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। मामले में ईडी ने समीर महेंद्रू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। समीर महेंद्रू एक शराब कारोबारी है और इंडो स्पिरिट्स के मालिक हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई, जिला जज की अदालत में होगी सुनवाई। विधायक सोलंकी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। मथुरा जन्मभूमि विवाद मामले में आज की सुनवाई बीते दिन पूरी हुई। 4 अलग अलग दावों पर सुनवाई हुई। एक वाद पर 20 दिसंबर को और 3 वादों पर 5 जनवरी को सुनवाई हुई। एमपी के बैतूल में 2 दिन से बोरवेल में फंसे तन्मय का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तन्मय को बचाने के लिए पास में बनाई जा रही सुरंग, मौके पर जिला प्रशासन की टीम मौजूद। जम्मू के नगरोटा में अनियंत्रित होकर पलटी स्कूल बस, 22 बच्चे घायल हुए, सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पंजाब के फिरोजपुर में नार्को टेरर की कोशिशें नाकाम हुई। बीएसएफ ने भारी मात्रा में हेरोइन और हथियार जब्त किए। यूपी के बुलंदशहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकों के समय पर नहीं पहुंचने का आरोप, चिकित्सकों की लापरवाही का ग्रामीणों ने बनाया वीडियो। सीएमओ ने मामले की जांच पर कार्रवाई का दावा किया। कर्नाटक के चामराजनगर में दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। एक शख्स अपनी पत्नी के शव को प्लास्टिक बैग में रखकर कंधे पर ले जा रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक का पति परिवहन का खर्च उठाने में असमर्थ था। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की आहट, आधी रात में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा और पुडुचेरी के बीच से गुजरने की संभावना। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार। चक्रवाती तूफान के कारण स्कूल और कॉलेज को किया गया बंद। चेन्नई, कुड्डलोर, विल्लुपुरम, कांचीपुरम के सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का फैसला। चक्रवाती तूफान के कारण लोगों को समुद्र तटों पर नहीं जाने की सलाह। एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रबंधन बल के लगभग 400 कर्मियों वाली 12 टीमें तैनात हुई। वहीं नागापट्टिनम, तंजावुर, चेन्नई, कुड्डलोर समेत 10 जिलों में तैनात किया गया। जावेद अख्तर की जिंदगी पर आधारित किताब जादूनामा लॉन्च हुई। जावेद अख्तर की जिंदगी पर आधारित है किताब। अरविंद मंडलोई ने लिखी जीवनी और रक्षांद जलील ने किया है अंग्रेजी अनुवाद। लखनऊ के एक होटल में देर रात भीषण आग लगी। हादसे में 2 लोग झुलसे। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्विमिंग पूल में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ। 10 से 12 छात्र बीमार हुए, अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुराने गैस सिलेंडर के कारण गैस रिसाव हुआ। एमपी के बैतूल में बेकाबू बस ने ट्रक को मारी टक्कर। बस में सवार करीब 15 यात्री घायल हुए। साईखेड़ा इलाके में यह हादसा हुआ। यूपी के जौनपुर में कबाड़ की दुकान में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। आग पर काबू पाया गया। असम के पलाशबाड़ी में तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से हाथी की मौत हुई। घटना उस समय हुई जब हाथियों का झुंड रेल की पटरी पार कर रहा था। यूपी के कासगंज में चाइल्डलाइन 1098 की टीम ने रुकवाया बाल विवाह। वहीं घराती बारातियों में हड़कंप मचा। 15 साल की नाबालिग का परिजन करा रहे थे बाल विवाह। यूपी के बांदा में हत्यारोपियों ने हिस्ट्री शीटर को गोली मारी, फिर कुल्हाड़ी से काटकर उतारा मौत की घाट। प्रेम प्रसंग के चक्कर में हिस्ट्री शीटर की निर्मम हत्या हुई। पुलिस हत्यारों की जांच पड़ताल में जुटी है।
यूपी के कुशीनगर में प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या हुई। भाइयों ने हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंका, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में जीएसटी की छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप, सड़क पर उतर व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के संभल में जीएसटी टीम की छापेमार कार्रवाई, पाइप की फर्म पर छापा मारा, टैक्स चोरी करने पर यह कार्रवाई हुई। यूपी के फिरोजाबाद में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। दूल्हे ने बारात में किया था हर्ष फायर। वीडियो वायरल होने के बाद 5 गिरफ्तार हुए। यूपी के गोंडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले गैंगस्टर नंदकिशोर को गिरफ्तार किया। जिले के टॉप 5 अपराधियों में शामिल है नंदकिशोर। दिल्ली पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 500 के नकली नोटों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। यूपी के एटा में सटोरियों का वीडियो वायरल हुआ। खुलेआम कर रहे सट्टेबाजी, सवालों के घेरे में पुलिस और प्रशासन। यूपी के गोंडा में किसान के साथ वेरिफिकेशन के नाम पर वसूली, लेखपाल का वसूली करते वीडियो वायरल हुआ। बास्केटबॉल खिलाड़ी ब्रिटनी ग्राइनर को रूस ने छोड़ा। ब्रिटनी को कैदियों की अदला बदली में रिहा किया गया। अमेरिका ने ब्रिटनी की रिहाई के बदले कुख्यात हथियार डीलर विक्टर बाउट को छोड़ा। अमेरिका में 25 साल जेल की सजा काट रहा था विक्टर बाउट। सऊदी अरब के किंग और क्राउन प्रिंस से मिले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। यूक्रेन में युद्ध की बात करते हुए रो पड़े पोप फ्रांसिस। क्रिसमस यात्रा के दौरान यूक्रेन में शांति के लिए प्रार्थना की। अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठक का आयोजन। राष्ट्रपति बाइडेन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गजों से मुलाकात की। यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान रूस का एक और बड़ा हमला। पूर्वी यूक्रेन के बाजार पर किया मिसाइल अटैक। हमले में 6 की मौत, 5 घायल हुए। रूस यूक्रेन के बीच बढ़ रहा परमाणु युद्ध का खतरा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी, कहा हालात बिगड़े तो परमाणु युद्ध को टालना होगा मुश्किल। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, बोले सुरक्षा के साधन की तरह काम करते हैं परमाणु हथियार। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच यूक्रेनी सैनिकों का दिखा अनोखा जज्बा। कड़कड़ाती ठंड में भी जी जान से लड़ने को तैयार हैं सैनिक। यूक्रेन रूस युद्ध में यूक्रेन को मिली मदद। यूएस ने किया हथियारों की मदद देने का वादा। चीन के शी जिनपिंग का सऊदी अरब दौरा। सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को धार देने की कोशिश।